हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। आगे हमने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में सब कुछ 3D में। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उनके बीच में एंगल निकालना है हमें। ठीक है, ये वाला एक्यूट एंगल हमें निकालेंगे। तो देखो, मान के चलो दो लाइन है जिनकी इक्वेशन दी हुई है। ये पहली लाइन है r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, यहाँ a1 b1 लिख लेते हैं क्योंकि ये हर लाइन के लिए डिफरेंट होते हैं, इसीलिए पहली लाइन के लिए a1 और b1। और दूसरी लाइन ले लेते हैं r2 इक्वल टू r2 नहीं, इसको r ही बोलेंगे। ध्यान रखना r सब में सेम होता है, xi प्लस yj प्लस z के। उसको a2 प्लस लैम्डा b2। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी, म्यू ले लेंगे वो। ठीक है, मतलब कि इसका जो कांस्टेंट होगा एग्जैक्टली सेम कांस्टेंट इसका नहीं होगा, इनमें डिफरेंट डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू देंगे। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर b2 नहीं लगाया। ठीक है, अब इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो मेथड क्या है एंगल निकालने का। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी इस चीज के लिए तुम फॉर्मूला रटो, इसका लॉजिक समझ लो, फट से हो जाएगा। ये दो लाइन है, मान लो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, और इन दोनों के पैरेलल वेक्टर हमें पता है, ये रहा इसका पैरेलल वेक्टर, ये रहा इसका पैरेलल वेक्टर। अगर तुम पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल दोगे तो वही एंगल होगा लाइंस के बीच में। क्यों? देखो, पहले वाली लाइन का पहला वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये b1 वेक्टर मान लेते हैं, और दूसरा वाला होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये b2 मान लेते हैं। देखो, ये वेक्टर स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। अगर इस वेक्टर को यहां रखेंगे तो एग्जैक्टली इस लाइन के अलोंग जाएगा, इस वेक्टर को यहां रखेंगे तो एग्जैक्टली इस लाइन के अलोंग जाएगा, क्योंकि ये लाइंस के पैरेलल ही हैं। ठीक है, तो अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में तुम एंगल निकाल दोगे तो वही एंगल होगा लाइन के बीच में। तो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में। कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी के मैग्नीट्यूड को नीचे ले गए, वहां से आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते थे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो b1 का डॉट प्रोडक्ट b2 के साथ, और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड, cos थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो cos को इधर भेज देना, तो इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये आ गया तुम्हारा वो एंगल पूरा जो कि इन दोनों के बीच में होगा। खत्म बात, इतना करके आना है बस, फुल मार्क्स मिल जाएंगे जब भी दो लाइन के बीच में एंगल पूछा हो। अगर लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो तो पैरेलल वेक्टर नीचे से उठाने हैं। ठीक है, उनके डिनोमिनेटर में जो होते हैं, याद रखना एक्स वाई जेड को पॉजिटिव करके जो भी डिनोमिनेटर में से उठाओगे वहां से पैरेलल वेक्टर तुम्हारा बन जाएगा। ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ 0 आ जाएगा, कॉस इनवर्स 0 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये डॉट प्रोडक्ट और ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, काट देंगे दोनों को और 1 आ जाएगा। ठीक है, वो तुम यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, और सेम इसी तरीके से हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, सिर्फ इतना करके आओगे तो भी हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें एंगल्स की बात हो रही है दो लाइन के बीच में। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। उसमें है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो दो लाइन का जो पेयर होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। एक तो वो हो सकता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर हो सकता है दो लाइन पैरेलल हो। ठीक है, या फिर हो सकता है ना तो वो पैरेलल हो ना वो इंटरसेक्ट कर रही हो।
अब बिल्कुल तुमने सही सुना है, ना वो पैरेलल होगी ना इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसी लाइन जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट करे उस लाइन को कहते हैं स्क्यू लाइंस। अब देखो इन दो मार्कर से मैं वो दो लाइन बनाने वाला हूं। इन लाइंस को इन्फिनिटी इमेजिन करना, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कोई छड़ी वड़ी कुछ है नहीं, तो इसी से बनाएंगे। तो मान के चलो एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन स्पेस में हमेशा ऐसे जाएगी आगे पीछे और ये ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे। तो ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही ये दोनों लाइन पैरेलल हैं स्पेस में, 3D स्पेस की बात हो रही है। तो ऐसी लाइन के पेयर को क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और स्क्यू लाइंस। तो मैं यहां बना नहीं सकता इनको, तो ऐसे बना लेता हूं कैसे भी, ठीक है। अब ऐसे करके हमें पेयर दे रखा होगा, ठीक है। अब जब वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट ही कर रही है। तो ये लॉजिक तो हट ही जाता है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा और खत्म बात, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अब अगर वो दोनों पैरेलल है और या स्क्यू लाइंस है तो फॉर्मूला अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा पहले जो दो लाइन है वो पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइंस है, ठीक है। पैरेलल लाइन पे फॉर्मूला अलग लगेगा, स्क्यू लाइन पे फॉर्मूला अलग लगेगा। तो पहचानोगे कैसे? मैं यहां लिख देता हूं, देखो जैसे दो लाइन ले लेते हैं, R इज इक्वल्स टू ए की अब मैं पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूं 2i प्लस 3j प्लस 7k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस के, ठीक है। ये फिर ये दूसरी लाइन है 2i माइनस j प्लस 5k, ठीक है, प्लस म्यू 7i माइनस k प्लस j। अब तुम यहां देख सकते हो इनके पैरेलल वेक्टर को कंपेयर करना हर बार। अगर दोनों के पैरेलल वेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे कि इसमें सारे एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो वो हमेशा ही स्क्यू लाइन होगी, ठीक है। अगर ऐसा होता, इसकी जगह होता क्या 4i माइनस 4j माइनस 4k, इस तरीके से। तो तुम्हें पता है यहां से तुम 4 कॉमन लेके इस चीज को, ठीक है, ऐसा बना सकते थे, ठीक है, 4 कॉमन लेके बिल्कुल ऐसा बना सकते थे। या फिर तुम कह सकते हो कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो उनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो उस केस में वो दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगी, ठीक है। तो तुम्हें दोनों वेक्टर्स, और वैसे भी तुम मैं 100% श्योर हूं कि तुम कभी भी रॉन्ग फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, दोनों के दोनों वेक्टर्स को चेक करना है, अगर वो दोनों रेशियो में होंगे, ठीक है, उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपस में रेशियो में होंगे तो फिर वो पैरेलल लाइन है, अगर रेशियो में नहीं होंगे तो वो स्क्यू लाइंस है, ठीक है। ऐसे पहचानना है तुम्हें, ठीक है भाई। चलो अब फॉर्मूला देख लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब मैं दोनों का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर डेरिवेशन भी बताऊंगा उसका। डेरिवेशन जानना उन लोगों के लिए जरूरी है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बच्चे ध्यान मत देना डेरिवेशन पे, मैं तो कहूँगा जो कॉमर्स वाले हैं या फिर जो जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पता हाँ चलो ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर है r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा नहीं, यहां आएगा म्यू, इसको भी b1 मान लेते हैं। दोनों वेक्टर एकदम सेम है, ठीक है। जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू में मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों लाइन इस टाइम पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये दोनों कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है, ठीक। तो उसमें जो ये पैरेलल वेक्टर होगा ये सेम होगा या फिर रेशियो में होगा। अब तुम्हें क्या करना है, जब पैरेलल लाइन हो तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इन दोनों में से कोई भी एक उठाओ b1, ठीक है। दोनों सेम ही है तो दोनों में से कोई भी उठाओ,
और अगर डिफरेंट भी होंगे बट रेशियो सेम है तो भी दोनों में से कोई भी उठाओ। B1 का क्रॉस प्रोडक्ट करो A2 माइनस A1 के साथ, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, ये B1 के मैग्नीट्यूड से। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख देते हैं, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उस मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना नीचे वाले के मैग्नीट्यूड से, बस। पहले क्रॉस प्रोडक्ट, पहले A2 में से A1 माइनस करना, A2 A1 कैसे आएंगे ये। अब एक और बात ध्यान रखना, किसको A1 और A2 मानोगे, क्योंकि वहां तो लिखा नहीं होता, वहां तो वो दिया होता है, तुम किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी पॉइंट हो गए दोनों के पॉइंट, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस करना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसी भी B के साथ, और फिर जो भी यहां लोगे वही B यहां लेना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देख लेंगे। डेरिवेशन पहले ही देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो मान के चलो यहां मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, तो डेरिवेशन जिसको समझना है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो जेई वाला है फिर भी समझ नहीं आ रहा तो और ध्यान से सुनो, बहुत स्लो करा रहा हूं। ये दो लाइन है जो कि मैं पहले ही मान चुका हूं पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस होगा ये, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं d, ठीक है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये A1 पॉइंट पहली लाइन पे पड़ेगा, A2 पॉइंट दूसरी लाइन पे पड़ेगा। A1 और A2 पॉइंट होते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2। जब तुमने A2 में से A1 माइनस किया तो तुम्हें ये वेक्टर मिल गया, दो वेक्टर माइनस करते हैं तो ये वाला वेक्टर मिल जाता है, इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस हुए तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमारा जो B वेक्टर होगा, ठीक है, वो दोनों के अलोंग होगा, तो तुम किधर भी मान सकते हो उसको, ठीक है, तो मान लो वो इसके अलोंग है ऐसे, ठीक। अब देखो तुम ध्यान से, ये हमारा B वेक्टर है ऐसे करके, ये हमारा B1 वेक्टर। अगर तुम बड़े ध्यान से इसको उठा के यहां रखोगे, या फिर ये डिस्टेंस यहां से यहां, ये डिस्टेंस भी तुम्हारा D होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर है। अगर तुम्हें किसी तरह ये एंगल पता चल जाए, ठीक है, ये एंगल मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल पता चल जाए तो तुम कह सकते हो जो भी इसकी लेंथ होगी, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पता चल जाए, एक मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये वाला, सॉरी बच्चों, सॉरी, क्योंकि एक में डॉट प्रोडक्ट करते हैं दूसरे में क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, बट क्रॉस प्रोडक्ट है तो अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, तुम खुद भी कर पाओगे इस पे। अगर किसी तरह हमें ये एंगल पता चल जाए तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस है हमारा A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, इधर आ जाता हूं मैं थोड़ा सा, ये डिस्टेंस है हमारा A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड। अब इस डिस्टेंस का जो डॉट कॉस साइन थीटा होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, वो D के बराबर हो जाएगा, H, इसको अगर मैं H मानूं तो H साइन थीटा हो जाएगा हमारा किसके बराबर, इसके बराबर, बाय बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 10th क्लास, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया H साइन थीटा। अब हमें ना साइन थीटा पता है, ठीक है, साइन थीटा नहीं पता, ना ये D पता है, ये पता है जरूर A2 माइनस A1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बट मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं, जब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये दो वेक्टर हैं B1 और A2 माइनस A1, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड B1 का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, थीटा होगा B1 और A2 माइनस A1 के बीच का एंगल, वही ये है, देखो ये B1 है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये रहा B1, और इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा थीटा, एक्यूट एंगल लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो ये आ गया थीटा, तो यहां से एक्चुअली तुम एक्यूट लो ऑब्ट्यूस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या तो ये वाली वैल्यू उसमें
नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, एंड में तुम मॉड ले लोगे, हो नहीं पॉजिटिव ही है वो। ठीक, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था h जो कि है इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, ये मिला के हो जाएगा हमारा d डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इस होल क्वांटिटी को अगर b1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो d डिस्टेंस ही तो बचेगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसीलिए एंड में b1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है। खत्म बात। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाएगा, बट तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कैसे निकला है। ठीक है, किनको पता होना चाहिए, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलो बच्चों, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा किसमें पैरेलल लाइंस है। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल 12 में पैरेलल लाइंस है हमारे पास। ठीक है, और एक्सरसाइज में देख लेते हैं, ऐसी लाइन देखेंगे। एक्सरसाइज में ऐसी लाइन कोई दिख नहीं रही है, तो एग्जाम्पल 12 भी करते हैं। एग्जाम्पल 12 देखो सारे बच्चों, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज से जस्ट पहले दिया हुआ है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में डिस्टेंस पूछा है दो लाइन के बीच में, एक में लैम्डा इंटू एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरे में म्यू इंटू दूसरा वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी दिए हुए हैं, साफ साफ मैं लिख दे रहा हूँ वो, और सीधा ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तुम्हें भी फॉर्मूला लगाना आना चाहिए इसके लिए। कहाँ गया, हाँ, इन दो लाइंस की जगह मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। फॉर्मूला नहीं रब कर रहे हैं हम लोग, i प्लस 2j माइनस 4k। तो r दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, सॉरी माइनस 4k प्लस लैम्डा, 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर, दूसरी लाइन दी हुई है हमें 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू। अब ये चीज़ तो सेम ही दी हुई है, दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसके अलावा ये भी दी हुई हो सकती थी, इन सब में 3 का मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये 6i 9j 18k ऐसे भी आ सकता था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। a2 और a1 क्या है, ये जो हमारा लैम्डा से पहले लिखा हुआ होता है ये सारा हमारा हो जाएगा a1, इसको फर्स्ट लाइन मान रहे हैं हम। a2 हो जाएगा ये जो म्यू से पहले लिखा हुआ है हमारा ये a2। अब हमें क्या करना है, ये वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर का साइन लगा देते हैं। a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a2 माइनस a1 क्या आएगा, 3i में से i माइनस हुआ तो 2i, 3j में से 2j माइनस हुआ तो प्लस का j आएगा, माइनस 5k में से माइनस 4k माइनस हुआ तो माइनस का k आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 4 माइनस k। तो ये आ गया हमारा a2 माइनस a1। और जो b वेक्टर है दोनों सेम है तो कोई भी मान सकते हो तुम, तो b वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। ठीक है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं पहले लिखते हैं i j k, फिर पहले लिखना है इसके एलिमेंट्स b1 के, तो वो होंगे 2 3 6। फिर लिखने हैं इसके जो सेकंड नंबर पे वेक्टर आ रहा है हमारा 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। तो ये वेक्टर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले आएगा i, छोड़ेंगे
रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, 3 इंटू -1 -3 -6, फिर आएगा -j, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 6 -12, फिर करेंगे प्लस के, तो 2 इंटू 3 आएगा 6, 2 इंटू 1 आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 -6 आएगा तुम्हारा -9i, ये आएगा -14 प्लस का 14 हो जाएगा j, ये आ जाएगा 6 - 2 प्लस का 4k। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फाइनल वेक्टर। अब ध्यान दो, हमें वेक्टर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 196 होता है शायद। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अच्छा अब इन सबको ऐड कर देंगे और जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा जरा देख लेते हैं। तो 16 और ये मिलके हो गया तुम्हारा 206, 212 हो गया ये, और ये 81 इसमें ऐड कर देंगे तो 293 का रूट हो गया। वो कोई परफेक्ट रूट होता नहीं है, तो 293 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड। ये हमारा b, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो भी निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 प्लस 36 मेरे हिसाब से 49, उसका रूट होता है 7, तो डायरेक्ट 7 लिख दो, खत्म। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर आ गया √293/7। बिल्कुल सही आंसर होगा, या फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई होगी तो वो बेसिक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको सही नहीं करने वाला हूँ, वीडियो एडिट करने में उतना टाइम नहीं लगाना, वही आ रहा है, सेम आंसर सही है। ठीक है, बाकी अब देखो, ये था जब दो पैरेलल लाइन दी हुई हो। अब ये वेक्टर फॉर्म की जगह अगर कार्टेशियन फॉर्म दी हुई होती तो नीचे से निकाल लेते पैरेलल वेक्टर और ऊपर से दोनों के a1 a2 निकाल लेते। वो अच्छे से मैं बता चुका हूँ, खूब टाइम वेस्ट कर चुके हैं उधर, सॉरी टाइम यूटिलाइज कर चुके हैं। कुछ भी पढ़ने में बिताया गया टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं यूटिलाइज ही हो रही होती है। आगे चलते हैं, अब हमारी बची स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का डेरिवेशन बोर्ड पे देखना बहुत मुश्किल होगा, तो जितना बता दूं उतना करना, फिर किसी दिन 3D मॉडल लेके उसका अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा, अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, अदरवाइज अभी के लिए ध्यान रखो, कोई दो लाइन है, R = A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरी लाइन है R = A2 प्लस लैम्डा नहीं म्यू, सेम वही गलती, लैम्डा लिखने की इतनी आदत हो रही है। तो देखो इसके B1 और B2 बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, होने भी चाहिए, क्योंकि ये कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन्स है। हमारे पास कौन कैसी लाइन्स है, स्क्यू लाइन्स है। अब हमारे पास है स्क्यू लाइन्स, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें करना है इन दोनों के पैरेलल वेक्टर उठा के उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स उठा के उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद A2 माइनस A1 इसमें भी निकालना है, फिर उसका करना है डॉट प्रोडक्ट, फिर तुम्हें डिवाइड कर देना है, जो ये है क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर आया है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जब तुम निकालोगे वो तो एक नंबर ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक वेक्टर आएगा, यहाँ से वेक्टर आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट के बाद एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, बस, और जो भी आएगा उसका मॉड ले लेना, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। इसका क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन देखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना इधर थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। बुक में भी तुम देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे
डिस्टेंस देगा। तो प्रोजेक्शन तो ऐसे निकाल लेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है। वो चीज़ समझनी बहुत आसान है कि A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे ये होगा, क्योंकि वही फॉर्मूला होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, उसको डिवाइड कर दिया, खत्म बात। बट वो चीज़ समझनी कि ऐसा क्यों होगा, वो मैं बिना 3D मॉडल के तुम्हें नहीं समझा सकता, वो समझ में भी नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए इतना रट लो, फिर किसी दिन 3D मॉडल बना के मैं वीडियो बना दूंगा बच्चों, वहाँ देख लेना, ठीक है, मैं लिंक में डाल दूंगा फिर। अच्छा, अभी के लिए इतना ध्यान दो कि ये फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हो गया तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल ही कर लेते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन करेंगे हम। 11th क्वेश्चन, बिल्कुल दोनों के पैरेलल वेक्टर डिफरेंट है, पैरेलल वेक्टर डिफरेंट है तो स्क्यू लाइन हो गई वो, ठीक है। दोनों लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 देखेंगे सारे बच्चे, उसमें पहली लाइन दी हुई है I प्लस जे प्लस लैम्डा, पहली लाइन यानी कि R इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस जे प्लस के, ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन हो जाएगी 2i प्लस जे माइनस के उसके बाद प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। 3i माइनस 5j प्लस 2k, हाँ बिल्कुल एकदम सेम है, सही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कहीं ये पैरेलल लाइन तो नहीं है, तो फार्मूला वो लगता, बट हम देख सकते हैं पैरेलल लाइन नहीं है, ये 2/3 माइनस 1/-5, ये दोनों कहीं से भी इनका रेशियो इक्वल नहीं है, डिफरेंट वेक्टर है, तो ये स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन है, दोनों का B1 B2 उठाओ, दोनों के B1 B2 क्या होंगे, देखो ये होगा B2, ये होगा तुम्हारा B1, ये B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर, मैं अलग से नहीं लिखने वाला, टाइम वेस्ट होगा। ये होगा तुम्हारा पूरा A2 वेक्टर, ये होगा तुम्हारा A1 वेक्टर, ठीक है। बट CBSE में अच्छा होगा तुम अगर अलग से लिख के आओ। अब इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। सो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, I J K, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, I छोड़ेंगे, ये पता ही है तुम्हें कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। टू टू जा 4, 3 1 जा माइनस 3 प्लस के आएगा तुम्हारा 2 इंटू माइनस 10, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 का प्लस 3 हो जाएगा, ये आएगा। तो तुम्हारा जो B1 क्रॉस B2 है वो एक वेक्टर आएगा और वो ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस j, और फिर ये हो जाएगा माइनस 7k। ये आ गया तुम्हारा B1 क्रॉस B2। इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए होगा, ये वेक्टर भी चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा नीचे के लिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये हो गया √59, ठीक है। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, बट उससे पहले तुम्हें A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। तो इसमें से ये माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A2 माइनस A1, 2i में से i माइनस हुआ तो बचेगा i, j में से j माइनस हुआ तो 0, तो प्लस 0j, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 में से यहाँ k है नहीं तो 0 होगा, -1 माइनस 0 तो वो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के। ये हो गया हमारा A2 माइनस A1। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाले का i वाले से मल्टीप्लाई, j वाले का j वाले से, k वाले का k वालों से, और उनको ऐड कर देंगे, हो गया डॉट प्रोडक्ट।
तो मैं यहां पर अब डिस्टेंस निकाल रहा हूं डायरेक्ट। न्यूमरेटर में पहले डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं इसका, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लिंक बना देते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आई 3i मिलके बनाया 3। जीरो का किसी से भी करो वो देखने की जरूरत नहीं है, जीरो होगा। -1 का -7 के साथ हो जाएगा +7, तो ऊपर आएगा 7 + 3 10, ठीक है। और नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड जो कि है √59, तो √59 पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, मॉड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, वरना मॉड लगा दो क्योंकि पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो आएगा 10/√59, रैशनलाइज करना है तो 10√59/59, ये आंसर आ जाएगा रैशनलाइज करके। करना है कर देना, मैं तो बोलूँगा कर ही देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है अपना स्ट्रेट लाइन इन 3D। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बचा, कोई भी डाउट नहीं होगा तुम्हारा अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलो तो। सारे फॉर्मूले याद करो, 3-4 ही फॉर्मूले हैं, पूरी एक्सरसाइज लगाओ। एक्सरसाइज अभी लगा लेना और इसमें एक्सपर्ट बन जाना, तब स्टार्ट करना प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्लेन स्टार्ट होगा, वो भी मैं 2-3 हिस्सों में काट दूंगा, प्लेन को भी वैसे करेंगे तोड़ तोड़ के, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। उसके बाद इसमें मैं लास्ट में मिसलेनियस पे नहीं, मिसलेनियस के बाद भी इमेज, फोटो परपेंडिकुलर और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस एंड प्लेन्स, उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो, तो वो जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि उसी पर मेनली क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है।